पूरी तरह से गलत है, फर्जी है और ये जातीय गणना का घोटाला है। अरे भाई, महागठबंधन के लोग काहे नहीं कहेंगे? वो क्यों नहीं कहेंगे कि सही है? वो घोटाला किए हैं। लालू जी चारा घोटाला में कह रहे थे कि हम फंसे हैं, वो कह रहे थे कि हम दोषी हैं, तो नीतीश जी कैसे कहेंगे कि हम निर्दोष हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं आपके साथ रोहित। देख सकते हो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले जातीय आधारित गणना का जो रिपोर्ट था वो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था। हालांकि उस रिपोर्ट के बाद जो बिहार की सियासत है वो काफी ज्यादा तेज है। लगातार जो बीजेपी है वो जातीय आधारित गणना के रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। और अब देखिए बीजेपी के जो एमएलसी हैं प्रमोद चंद्रवंशी, अब वो तो धरना पर ही बैठ गए हैं और साफ साफ देख सकते हैं लिखा गया है कि चंद्रवंशी समाज के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्यों सर धरने पर बैठे हैं आप लोग? ये पूरी तरह से जातीय गणना जो हुआ है, नीतीश कुमार राजनीतिक फायदे के लिए जल्दीबाजी में इन्होंने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, इससे बिहार के हर जाति वर्ग के लोग नाराज हैं। कुछ लोगों को छोड़ करके जिनकी जाति की संख्या बढ़ गई है वो खुश हैं, से सभी लोग नाराज हैं, क्योंकि सबकी जाति की संख्या को घटा करके और जो सरकारी जाति है उसकी संख्या इन्होंने बढ़ा दी है। और अब मैं आपसे मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि जाति गणना करने वाले जो कर्मी थे ये सुबह 10 बजे से 5 बजे तक करते थे, और जो मजदूर पति पत्नी सुबह 8 बजे मजदूरी करने के लिए गया, रात में 8 बजे पहुंचा, उनकी गिनती कहाँ हुई? हमको मुख्यमंत्री जी बता दें। कई ऐसे परिवार हैं जो गांव छोड़ करके शहर में आए हुए हैं। गांव वाले जो कर्मी करने गए गन्ना तो बोले कि नहीं, जहां शहर में वहां होगा। शहर वाले बोले नहीं, आपका जो गृह जिला है वहां होगा। उनकी गिनती कहाँ हुई? और जो गन्ना कर्मी थे वो सादे फॉर्मेट पर वो सबको भर रहे थे, सादे फॉर्मेट पर पेंसिल से भर रहे थे। मतलब जो रिपोर्ट जारी किया गया वो गलत है, पूरी तरह से गलत है, फर्जी है और ये जातीय गणना का घोटाला है। तो महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सही रिपोर्ट है। अरे भाई, महागठबंधन के लोग काहे नहीं कहेंगे? वो क्यों नहीं कहेंगे कि सही है? वो घोटाला किए हैं। लालू जी चारा घोटाला में कह रहे थे कि हम फंसे हैं, वो कह रहे थे कि हम दोषी हैं, तो नीतीश जी कैसे कहेंगे कि हम निर्दोष हैं? वो कैसे कहेंगे? आपके कहने का मतलब कि लालू जी ने चारा घोटाला किया और नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना घोटाला किया। हाँ, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आप लोगों की केंद्र में सरकार है, अगर इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है तो फिर से आप लोग करा लीजिए। मोदी जी ने गिन लिया, मोदी जी गिने तब ना वो आयुष्मान कार्ड बांट रहे हैं। मोदी जी गिन लिए तब ना गरीब को अनाज दे रहे हैं। और लालू जी अपना परिवार के गिन लिए तो एगो मुख्यमंत्री, पत्नी मुख्यमंत्री, बेटा डिप्टी सीएम, बेटी राज्यसभा, एक बेटा मंत्री, वो अपना परिवार को गिने। मोदी जी पूरा गरीब के गिने, गिन तो लिए। तो मतलब चंद्रवंशी समाज के साथ धोखा हुआ? पूरा धोखा चंद्रवंशी समाज के साथ तो होवे किया, इसके साथ साथ हर समाज के साथ हुआ। जो गरीब है, जो छोटी जाति है, जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, उन सब के साथ इन्होंने धोखेबाजी की है। और भी कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, पैनल आ जाइए। चंद्रवंशी समाज के साथ सौतेला व्यवहार का पोस्टर दिए हुए। चंद्रवंशी समाज के साथ ऐसा धोखा किया गया, ये बिहार सरकार ने कि इसको आंकड़ा को कम दिखाया गया। अब समझ लीजिए कि पूरे बिहार में एक चंद्रवंशी समाज जो है हर एक गांव, हर एक मोहल्ला, हर एक टोला में है। और उसके बाद भी अब बताइए 32 लाख 31 लाख से लेके घटा दीजिएगा 21 लाख पर चलाएगा तो घट जाएगा कि बढ़ना ना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग के चंद्रवंशी समाज के साथ एक धोखाधड़ी किया गया है बिहार सरकार ने। चलिए, तो अभी आपने देखा, आपको बता दें कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे जो बीजेपी के एमएलसी है प्रमोद चंद्रवंशी। वो अब जातीय आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट को लेकर अब वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ गए, धरना पर बैठ गए और उनके साथ तमाम जो उनके जो लोग हैं वो भी बैठे। और वहीं प्रमोद चंद्रवंशी से हमने बात भी किया, बीजेपी के एमएलसी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें नीतीश कुमार ने घोटाला किया। और साथ ही साथ उनके साथ जो लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं चंद्रवंशी समाज के साथ साथ
और भी जो छोटे तबके के लोग हैं उन लोगों का नज़रअंदाज किया गया और उन लोगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। और भी इन लोग क्या कुछ कहना था वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।